हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रवणता शून्य वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x का वर्ग माइनस 2x प्लस 3 को स्पर्श करती है। अर्थ यह है बच्चों कि हमें यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं। मैं पहले बिंदु ले लेता हूँ। बिंदु x1 कॉमा y1, कोई बिंदु दिए हुए हमें दो मान लीजिए एक बिंदु बच्चों x1 कॉमा y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण इस पर जो स्पर्श रेखा होती है उसका सूत्र होता है y माइनस y1, उसके बाद m और कोष्टक के बाद कोष्टक में होगा x माइनस x1। याद रखें यहाँ जो m है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है जिसे हम dy बटा dx x1 कॉमा y1 की सहायता से प्राप्त करेंगे। तो हमने सूत्र लिख दिया है। आइए अब हम वक्र को लिखते हैं। तो हमें जो वक्र दिया है वो देखिए आप, हमें वक्र दिया है y बराबर 1/x की घातांक 2 माइनस का 2x और प्लस 3। ये तो हमें वक्र दिया हुआ है, इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। और उसके बाद हमें जो प्रवणता दी हुई है अर्थात जो m का मान दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है। सबसे पहले हम समीकरण 1 का अवकलन कर देंगे। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 का अवकलन करने पर, समीकरण 1 का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये हमने समीकरण नंबर 1 का यहाँ पर अवकलन कर दिया है। तो क्या बनेगा, dy बटा dx बन जाएगा, dy बटा dx। और ये जो x की घात 2 माइनस 2x प्लस 3 है, इस पूरे को हम थोड़ी देर के लिए x मानेंगे। तो 1/x का अवकलन होगा माइनस 1/x का वर्ग। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x का वर्ग माइनस का 2x और प्लस का 3 और पूरे का क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ग हो जाएगा। और पुनः हमें अवकलन करना पड़ेगा इसका, डी बटा डी एक्स का वर्ग माइनस का 2x और प्लस का 3। ये हमने इसका अवकलन कर दिया है। अब x की घात 2 माइनस 2x प्लस 3 का भी अवकलन करेंगे तो फिर से मिलेगा हमें dy बटा dx। देखिए ये कितना मिल जाएगा, सबसे पहले तो माइनस आएगा, उसके बाद इसका 2x और इसका -2, तो इसका अवकलन होगा 2x, यहाँ होगा -2 और 3 का अवकलन 0 हो जाएगा, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये होगा x का वर्ग माइनस का 2x माइनस का 2x और प्लस का 3 और पूरे का हो जाएगा वर्ग। ये हमारा dy बाई dx आया है। अब हम इसको किस बिंदु पर निकालेंगे, dy बटा dx। इसको पहले समीकरण नंबर 1 बना देते हैं हम और सबसे पहले हम स्पर्श बिंदु मान लेते हैं, उसके बाद फिर हमें समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम कि माना स्पर्श बिंदु x1 कॉमा y1 है, x1 कॉमा y1 है, ये हमने यहाँ पर मान लिया। तो अब इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा निकलेगी हम उसे निकाल सकते हैं। तो अब dy बटा dx x1 कॉमा y1, यहाँ देखिएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2x1 माइनस का 2 x1 माइनस 2 और बटे में आ जाएगा x1 का वर्ग माइनस का 2x1 और प्लस का 3 और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी 2। अब हमें यह मान कितना दिया हुआ है, यह मान हमें 0 के बराबर दिया हुआ है, तो इसको हमने बराबर 0 लिख लिया। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा माइनस का 2x1 और माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस को तो 0 के बटे में ले जाइए आप, x1 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 लिख लेते हैं इसको, 2/2 अर्थात x1 का मान आ जाएगा 1। अब ये जो x1 का मान है ये हम देखिए समीकरण नंबर 1 में रख के y का मान प्राप्त कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में इसका मान रखूंगा, तो समीकरण नंबर 1 भी क्या होगी, x1 y1 को संतुष्ट करेगी। तो समीकरण 1 से यहाँ लिख लेते हैं हम, समीकरण 1 से देखिए y1 का जो मान होगा मैं यहाँ से लिख देता हूँ, y1 का मान 1 बटा कितना हो जाएगा, x का वर्ग है अर्थात 1 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 2x अर्थात माइनस का 2 और x1 का मान कितना है 1 और प्लस का कितना हो जाएगा 3। तो अगर ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा 3 और 1 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो ये 1/2 आ जाएगा आपका। तो स्पर्श बिंदु हमने प्राप्त कर लिया है, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु हमारे पास हो जाएगा x1 का मान कितना आया था 1 और y1 का मान कितना आया 1/2। तो स्पर्श बिंदु यदि हमारे पास आ चुका है और प्रवणता भी हमें पता है, तो अब हम स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो अब लिख देते हैं हम, स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, y माइनस y1 उसके बाद m और ये हो जाएगा x माइनस x1। तो यहाँ लिखेंगे हम y माइनस y1 कितना है हमारे पास 1/2, उसके बाद m का मान कितना है 0 और x माइनस x1 कितना है 1। तो ये तो 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 1/2। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।